गुड मॉर्निंग। ये कह रहे हैं थोड़ा हिंदी में भी पढ़ाया करो। कभी कहते हैं थोड़ा अंग्रेजी, साइंस है, फिजिक्स। बहुत बड़ी। गोरी वाला ब्रांच का नाम लेना। ले भाई, गोरी वाला ब्रांच है। एक काला वाली फतेहाबाद नहीं, सिरसा है भाई। ये कलावाली नहीं, काला वाली है। क्या है? बेरना के कहीं जा। मैं आदमी हूं, तुम ऐसा मानते होगे। मैं एक साथ एक साउंड तो सुन सकता हूँ, एक साथ 50 साउंड सुन के मुझे कैसे पता चलेगा कौन क्या बोल। अच्छा, एससी रिजर्व सीट एमएलए की। बहुत बढ़िया। मन कौन सा पॉलिटिक्स लड़नी है? मेरे काम की बात बताया करो। मैडम तो मैडम के काम की। उस तो तुम जो है रेशियो बताते होगे, और मेरे तो ऐसी सीट जो उस वाले की एमएलए की है। बहुत अच्छे लोग हैं। मिश्रण वाले सवाल सभी को आ गए? सिक्कों वाले सवाल आ गए? किसी को ना आए हो? बहुत बढ़िया। ये सवाल तो बच्चों के सवाल है। 2x 9x अंतर, 21 रुपए कम या 21 रुपए ज्यादा, 10 रुपए कम या 10 रुपए। जो कम और ज्यादा वाली घटनाएं होती हैं, ये सब घटनाएं तो अंतर है। 7x बराबर x बराबर 3 दूनी 3 नीम, इनका जोड़ पूछा है 33। अनुपात देते ही x लगा के संख्या बन जाएंगी। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं? पढ़ के दिखाओ। जोड़ पूछा है। 13 निमा 117, अंतर 27, x 9, जोड़ 13, 13 निमा 117। ये जरूर नहीं यही जोड़े, हम यही से डायरेक्ट भी आ सकता। आ गया सबको? आगे बढ़ूं? ये सबको आता है? बोलो। सात x 5x 2x 10 x 5 12 पंजे 7 डी सही उत्तर। सबको आ गया? 4x 9x 5x 45 x 9 जोड़ 13 निमा 117। अभी नहीं आ गया? बहुत अच्छा हुआ। अंतर 1 या 3, 17 दिए। अभी नहीं आया? नहीं तो 8x 9x अंतर x 3, 17x सही है। 51। अभी नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेज नाम हम कहीं अलग रख दिया। असल में ये अनुपात और समानुपात ही है ना। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, और दो आदमियों के आयु का अनुपात 3:5 है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहाँ संख्या बनाने के लिए x लगा देते 3x 5x, वहां पर आयु बनाने के लिए 3x 5x। वही की वही कहानी है, हाँ या ना? कहाँ का मामला था ये? स्क्रीन पर है। बहादुरगढ़ तो कोई पढ़ता ही नहीं कभी। ये तो ब्रांच में जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ने का मामला नहीं है, तो लोग फेल हो जाएंगे सभी। इसमें क्या फर्क पड़ने वाला? इस सारी चीजों का नुकसान या फायदा जो ना ब्रांच वालों को ही पड़ेगा। बवाना वालों ने मामला बदल दिया। अब लड़के उधर बैठने लग गए, लड़की इधर है। पता नहीं पढ़ने लगे हैं कि नहीं पढ़ने लगे हैं। जिस ब्रांच में बच्चे पढ़ते नहीं है, लॉस उन्हीं का होना है। एक जने का लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होता, पब्लिक का लॉस प्रॉफिट कोई चीज होता है। सब लोग पास, सब लोग फेल, सबकी जिंदगी बनी की बिगड़ी, ये फर्क पड़ता है। एक जने ने ब्रांच खोली, उसको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना फर्क पड़ा? कुछ ब्रांच वाले ऐसे हैं बेचारे, वो ध्यान देते ही नहीं, गऊ के जाए हैं, लेकिन उनके चलते बहुत लोगों की जिंदगी बिगड़ती है। फिर कई बार हेल्प कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे यहां से भी तो इतने लोग उठ के जाते हैं, जैसे गारंटी बैच चालू वैसे ही उठ के गायब। अब गारंटी बैच में और बाकी बैच में कितना डिफरेंस आ लिया? 1-2 महीना हुआ है बस। जिस दिन साल भर हो जाएगा ना, साल भर, उसके बाद देखना सिर्फ गारंटी बैच वाले लगेंगे, बाकी तो रह जाने हैं। जो लोग हर रोज उठ के चलते हो तुम कि अब गारंटी बैच रह गया और हम उठ के चले, फिर रह जाने हैं बाकी लोग। जब यहाँ पेपर डिस्कस करते हैं तो असल मसला तो पेपर डिस्कस होते टाइम होता है। बहुत सारी बातें क्लास में पढ़ाने का डिफरेंस होता है अलग। एक कल परसों मैसेज आया मेरे पास, बोला गारंटी बैच में आप कम से कम एक पेपर तो रोज करवाई दिया करो। मैंने कहा उसमें पेपर करवाने में आता ही नहीं, उसमें तो मैं डिस्कशन करने आता हूँ, बातचीत फोड़ने। जल्दी है ही नहीं। एक बार हमने जल्द करवाया, एक दिन में एक चैप्टर करवाते थे, अब धीरे धीरे करवा रहे हैं, एक टाइप रोज की। पहली लाइन बोलनी है तुम्हें,
तू क्यों नहीं बोलता रहे? बोल दिया कोड पर, बोला खुलते ही बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था, टाइम पे बोला कर और सही स्पीड में बोला कर। हाँ बोला मैंने तो पहले ही बोल दिया था। क्या लिखूं? इनकी आयु का कितना? 7x बराबर 28, x बराबर 4 तिये 4 चौक आया 8 साल बाद, 8 साल बाद अनुपात क्या हो गया? 5 अनुपात। तुम्हें अनुपात की बात याद है ना कि अनुपात में कॉमन नहीं होता, भिन्न नहीं होती, दशमलव नहीं होता, क्या क्या नहीं होता? कई जने बैठे रहते भाई, बोलते ही नहीं है। क्लास में जब ये बात बुलवाई जाती है तो बोलता नहीं, आज तक नहीं लगा कोई भी। अब क्लास बड़ी होती है उतना ध्यान नहीं रहता है। पहले क्लास छोटी होती थी, एक एक बच्चे का ध्यान रहता था, तो उनको पहले ही बताते थे तू बोलता नहीं तू फेल होगा, और वो होता था। फिर क्लास में हंसी की बात पर जो हंसता नहीं, रोने की बात पर जो रोता नहीं है, बोलने की बात पर जो बोलता नहीं है, लिखने की बात पर लिखता नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस तुम्हें फॉलो करने हैं 100%। ऐसे कैसे? ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड फार्मूले हैं सारे। तुम्हारी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले कर चुके हैं। 2008 में तो जब सेंटर चालू किया तो सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, 100% नौकरी की गारंटी। ये कहने की बात नहीं है 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लास जैसे बताएं। अभी बताया जाता कि आप लोग गारंटी बैच लो, 3 से 4 घंटे होमवर्क जैसे बताएं तो ये बताया जाता है। कल परसों कॉपी चेक करवाई, कुछ लोगों ने बढ़िया काम कर रखा था। पहले दिन 10 सवाल हुए 10 किए, अगले दिन 10 सवाल हुए और 20 और किए तो 30 किए, अगले दिन हुए 30 हुए और 20 और 50। हर रोज क्लास में जितने हो रहे हैं, जब तक चैप्टर चालू हुआ। चैप्टर चालू होने के बाद घर पर जाके पहले क्वेश्चन से करना चालू करना है, हाँ या ना? ऐसे नहीं करना कि आज 10 सवाल हुए 10, अगले दिन फिर 11 से 15 25 तक हुए तो 11 से 25, ऐसे नहीं। 1 से 25, उससे अगले दिन 20 और हुए तो 1 से 45 तक करने हैं। ऐसा करने से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ या ना? कुछ लोगों ने ऐसे ही कर रखे थे और कुछ लोगों ने ऐसे नहीं कर रखे थे। वैसे कर रखे थे कि एक बार कर दिया सारा चैप्टर, आज 10 सवाल हुए तो 10, अगले दिन 12 हुए तो 12, फिर 20 हुए तो 20, ऐसे रह जाएंगे, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? मैंने अपने ऊपर ये चैलेंज लिया था। बच्चे जो है ना, टीचर्स, हमारे टीचर्स ये बोलते थे कि जिसने RS अग्रवाल कर ली उसकी नौकरी गारंटेड है। अब RS अग्रवाल को वहां मत लेना, अब वो जमाना बदल गया, RS अग्रवाल का जमाना बदल गया। RS अग्रवाल से मेरी लड़ाई नहीं है और किरण वालों को मैं कमीशन नहीं देता, ना वे मुझे देते, हाँ या ना? वो जमाने के अनुसार चीजें बदल गई, जो चीज अपग्रेड नहीं होती तो पीछे रह गई। जिस सेंटर में हम पढ़े थे, जहां हमारे बैच का 100% रिजल्ट आया था, वो सेंटर अपने खर्चे निकालने के लिए मोहताज है। अब जिन लोगों ने अपने आपको टाइम के साथ अपग्रेड नहीं किया, वहां दिक्कत आई है, हाँ या ना? मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है टाइम के साथ। जब हमने सेंटर खोला तो अखबार में छोटी सी क्लिप आती थी, पर्ची। जब हम वहां से आगे बढ़े तो पेम्पलेट बांटते थे, थोड़े से आगे बढ़े तो फ्लैक्स, पोस्टर्स और ये चीजें लगती थी। मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में क्वार्टर पेज आने लग गया, फिर टीवी के ऊपर डिबेट आने लग गई, कैसे पाएं सरकारी नौकरी। देखे 3:30 बजे से 4 बजे, इस प्रकार से सिर्फ हरियाणा न्यूज पर, सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर, सिर्फ उस पर। उसके बाद अब मैं कहां जाता हूं वैसे डिबेट्स करने, वो बातें बताने के लिए कि जिसको सरकारी नौकरी लगना हमारे नंबर पे कॉल करके देखो। अब वो जानकारी होली सबको पता है। वहां से आके फिर हम लोगों ने मंत्रियों के साथ, बाकी लोगों के साथ सेशंस किए, डिबेट्स की, वहां पर क्वेश्चन आंसर किए, वहां पर पूछा फेयर सिलेक्शन कब होगा। चीजों को हमने आगे लेवल पर बढ़ाया, हाँ या ना? या नहीं बढ़ाया? फिर सरकार नहीं मान रही तो प्रदर्शन किए, सड़क पर उतरे, हाँ या ना? जैसे जो जरूरत रही उस हिसाब से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। नॉलेज में भी अपने आप को अपग्रेड किया या नहीं किया? जहां हम 2008 में पढ़ा रहे थे, 2009 में उससे ज्यादा, 10 में ज्यादा, 11 में ज्यादा, 12 में ज्यादा लेवल बढ़ाया हमेशा, हाँ या ना? तभी हम यहां पर हैं, वरना मामला खत्म हो लेता। ये तो कंपटीशन है। क्या है? तुम लोगों में कंपटीशन है तो सेंटर वालों में कंपटीशन उसका कई गुना ज्यादा है। जिस आदमी ने अपने आप को अपग्रेड किया वो ज्यादा सही है। लॉकडाउन से पहले जब तुम पढ़ के यहां गए थे तो बोर्ड था या नहीं था? और वहां स्क्रीन था, यहां लिखते थे पेन से। 2 साल पुराने मेरे जितने कपड़े सब पर शाही गिरी हुई है। वहां से आके अब ये दीवारों पर भी देखो, गिरी हुई शाही, हाँ या ना? अब ये जो बोर्ड आ गए, अब ये क्वेश्चन आते हैं लिखे लिखाए। पहले यहाँ लिखते रहते थे, पहला सवाल पढ़ो, दूसरा पढ़ो, ये करो वो करो। अब तुम लोगों को भी आसानी है, आराम है, हाँ या ना? कोई पिक्चर दिखानी, पीपीटी दिखानी और कुछ दिखाना तो वो चीजें दिखाई जा सकती हैं, हाँ या ना? पढ़ाऊँ आगे? तो ये चीजें अपग्रेडेड हुई हैं, इस कारण से चीजें आगे लेवल पर पहुंची है। और उतने ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया तब चीजें बढ़ी है, उसी कारण से रिजल्ट भी आते हैं। पहले हम लोग ये बोलते थे कि भाई देखो जितने बच्चे हमारे वो सिलेक्ट हुए, अब हम ये बोलते हैं कि जितने सिलेक्ट हुए वे हमारे। क्यों? अब ये पैसे लेने देने वाले नागर रोबिन जैसे लोग डालिए। अब तो जो सही ढंग से पढ़ रहा है वो सिलेक्ट होगा। आ गया सबको?
पहली लाइन पढ़ो। तुमने पढ़ने में 10 सेकंड खा लिए। सवाल देखा, सवाल देखते ही अनुपात देखा, अनुपात देखते ही 3x 8x अंतर 5x 35 x 7 21 56 4 साल बाद 25 60 5 अनुपात 12। ये सारी बातें कर चुके हैं ना। ब्रांचेस से डाउट नहीं लेने हैं, उनके पास ऐप है वो दोबारा देख लेंगे, और जो डाउट है वो पड़ोस में सीख लेंगे। ऐसे डाउट तो जो है फिर वो आगे बढ़ने ही नहीं देते कभी। आगे पढ़े, वेरी गुड। अब पढ़ना ध्यान से, जैसे मैंने बोला एक्सीलेंट। 7x गुणनफल 21x स्क्वायर बराबर 189, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3, 21 9 3 साल बाद आ गया। कोई डाउट? इतना करना पड़ेगा, पर ये मिनिमम टाइम है। इसको अब तुम जितना ज्यादा जल्दी लिख के कर सकते हो बन गया काम तुम्हारा। हाँ या ना? ये लिख जरूर लेना। 7 या 21x लिख लोगे, x बराबर 9 लिख लोगे, गलत हो जाएगा तुम्हारा सवाल। हाँ या ना? जो लोग यहाँ पर ये कंजूसी करेंगे ना, वहां मामला गड़बड़। हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। कल परसों ना सुहानी मेरी बेटी लास्ट वीक में जो है काना है, उसने अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम जो है वो किया होगा, एंकर किया होगा, एंकरिंग की थी। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो बोलते थे उसको प्रोग्राम क्या करते हैं, प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम उसने मैनेज किया था। तो उन्होंने और कुछ बोलते, चलो जो भी बोलते। अब उसका नंबर आया, 4th क्लास में है वो। उसको दो चार लाइन वाइन सी सिखाई, वो यहाँ भी लिख के लाया हुआ था, यहाँ तो कुछ काम किया भी नहीं, हम लोग जो खाली कहाँ रहते हैं। अब उस स्कूल में उसने जाकर के स्कूल में ही तैयार करके उसने बढ़िया तरीके से वो करवाया। क्लास में आके उसके लिए क्लैपिंग हुई। तो हमने सुहानी को कहा भाई जब भी ये मौका मिले तो तुम लोग ये करना। ये जो बड़ा गैप था ना, जैसे लास्ट 2 इयर्स गए, इस 2 इयर्स में स्कूल में किस प्रकार के ना कोई प्रोग्राम हुए और ना इस प्रकार की चीजें हुई। अब सुहानी बोलने में सही है, अच्छी आवाज है, जो है दिखने में डील डोल में सब चीजें फिट है। अब जो इस प्रकार से भाई तुम्हारी दमदार आवाज है, सारे काम सही है, तो जैसे ही मौका मिले तो करना। बोले जो इस प्रकार के काम करते हैं ना, तो बच्चे उसको टीचर का चमचा बोलते हैं। मैं नहीं करूंगी ये काम, उसने ये कहा। हम लोग दिल्ली गए हुए थे संडे को, मदर्स डे था ना, वो जो मैडम अपने घर गई हुई थी। मैंने कहा मैं चलो मैं लेके आता हूँ, तुम्हें एक आधी बार ले भी आना चाहिए। हाँ तो संडे को लेने के लिए मैं गया था। आते टाइम हमारा ये डिस्कशन चल रहा था। ये सब डिस्कशन के लिए जैसे घर पे टाइम होता ही नहीं कभी, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मैंने उसको क्या कहा, मेरी लाइफ का पूरा टोटल ऑब्जर्वेशन आज तक का, जो लोग टीचर्स के चमचे थे ना, जिनको बच्चे टीचर्स के चमचे बोलते थे, आज वे सभी सक्सेसफुल आदमी हैं। मुझे भी टीचर का चमचा बोलते थे। टीचर साहब से जो काम करवा रहा है ना, वो आपसे काम नहीं करवा रहा, वो आपको काम सिखा रहा है। टीचर आपसे जो काम करवा रहा है, वो जो जितना डेडिकेशन से कर गया, सीख गया, उतना ही उसका चमचा। बोले सर ने जो कहा वैसे किया। सर ने जो कहा वैसे नहीं करेंगे तो कौन करवाएगा? जो मैंने बोला समझ में आया या नहीं? योगेश दैया ग्रुप कैप्टन, अब बहुत ही बड़ी पोस्ट मानते हैं, हायर रैंक से वो, जो मेरे ख्याल से 3 या 4 नीचे है। हाँ या ना? भाई हाईएस्ट जो है एयर मार्शल है, चीफ एयर मार्शल है, वहां से 4 पोस्ट नीचे, और अभी उसकी एज है, अगर वो जाए तो वहां तक पहुंचने में कोई बड़ी कहानी नहीं है। अब आगे जाके अप्रोच और ये सब चीजें जो है उसमें चलती है, लॉबिंग चलती है, पर वहां तक पहुंचने का अगले अंदर कैलिबर तो है। यहाँ तक पहुंचने में बेस्ट कैडेट्स में से वो है। हाँ या ना? अब वो कॉलेज वॉलेज में था, तो कॉलेज वॉलेज में हर टाइम पर वो कभी डिबेट में जाता, कभी प्रोग्राम में जाता, कभी कहीं जाता। हम लोगों का फीस का इश्यू था, हम लोग प्रिंसिपल के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ किसी टाइम पर मोर्चा खोले रहते थे, भाई हमारे से एक्स्ट्रा फीस क्यों ले रहे हो। हम मोर्चा खोलते थे लेकिन बदतमीजी नहीं करते थे। हमारी क्लास का हर एक बच्चा सक्सेसफुल, उस क्लास का, जिस क्लास का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर ये मैं यार तू चल, बोला देख यार मुझे फीस कम और ज्यादा में इशू है नहीं, पहली बात। और दूसरा, मुझे हर रोज इन लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स के साथ प्रोग्राम्स में जाना होता है, मैं इनके साथ एंड करूंगा, ये मेरे को ले जाएंगे नहीं। हाँ या ना? आज लाइफ के हम दूसरे और तीसरे पड़ाव पर है वहां से, लेकिन जो पहले लेवल पर बहुत बढ़िया सक्सेस हासिल की थी, वो तो सीडीएस क्लियर करके योगेश ने हासिल की थी। हाँ या ना? बाकियों ने थोड़ा ही। अब दूसरे आदमियों में कैलिबर कितना था, उन्होंने अपने कैलिबर का यूज कितना किया, हार्डवर्क कितना किया, बहुत सारे मैटर में भी तो वो करते हैं। हाँ या ना? लेकिन इस लेवल पर ऐसे तो हमारे जो है, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो 3-4 फ्रेंड्स हैं जो इस लेवल पर है, तो उसमें जो है बढ़िया रैंक पर है, बढ़िया पोजीशन पर है। तुम लोग जिस स्कूल में पढ़े याद करना, और जिस कॉलेज में पढ़े याद करना, अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो, जितने लोग जो भी बातें मैं बताता हूँ, इन बातों के खिलाफ जो बहुत बातें करते रहते हो, रह जाने वाले हैं। तुम्हें ये बात तब रियलाइज होगी जब तुम्हारे हाथ से मौका जालेगा। 2008 में आए, जिन लोगों को पढ़ाने का तरीका, बातें ये सब पसंद नहीं थे, तो आज भी बेरोजगार है ना। 2009 में 100% रिजल्ट था, तो जितने आए थे उतने थोड़े लगे, कुछ लोग बीच में छोड़ गए। जितने लोगों ने एग्जाम दिया वे पास हुए। 2009 में फर्स्ट रैंक भी लिया था, कुलदीप लड़का था, तेवड़ी गांव का, उसकी वाइफ भी पढ़ के गई थी।
उससे अगले साल 2010, क्या नाम था लड़के का, फर्स्ट रैंक लिया था पुलिस में। तो उस टाइम पर जितने लोग पढ़े थे वे सब नहीं होते, कुछ लोग बीच में ड्रॉप कर जाते, छोड़ जाते हैं पढ़ना। हाँ या ना? उस दिन देवेंद्र बलारा क्या कह रहा था कि 20 बच्चों ने लिया, 18 बच्चों के कम से कम पूरे नंबर आए। एक तो 20 बच्चों को पढ़ाना और एक 20,000, 50,000 और 1 लाख लोगों को पढ़ाना, एक एक बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन। आ रहा है समझ में? एक बार पढ़ाना करवाना ठीक है, करवा लिया, 2 बार पढ़ाना करवाना करवा लिया, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस थोड़ा ही है। अब पूरे देश को कैसे पढ़ाओगे, पूरे देश को कैसे एजुकेट करोगे, पूरे देश को सही रास्ते पर कैसे लगाओगे? अब पर्सनल बातों में इसका मैं पर्सनल इशू कैसे जानूं सबके? हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? तो ये पढ़ाने के तरीके जब मास लेवल पर जाते हैं तो थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। उस केस में किसी का जेन्युइन क्वेश्चन होता है, उसको भी डांट पड़ जाती है बिना बात। एक ने गड़बड़ करी, दूसरे ने करी, तीसरे ने करी, चौथे ने करी, मूड का टेम्परामेंट कहीं और है, डांट खाम कहीं, जेन्युइन बच्चे को लग गई। हाँ या ना? कई बार गलत बच्चे को अननेसेसरी ऑबलाइज हो गया। इस प्रकार से चीजें ऐसे हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां, वो तो छोटी मोटी गलतियां हैं, इंटेंशन थोड़ी गड़बड़ है। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? लेकिन सक्सेसफुल आज वे लोग हैं जो लोग इस प्रकार से थे, हाँ में हाँ मिलाने वाले, और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को समझे बोलते हैं। अब नौकरी मैं कह रहा हूं ऐसे पढ़ो, बोला न्यू क्यों पढ़ रहा है, तेज बोलो क्यों बोल रहे हैं? तो जो इस प्रकार के खबरों की मरम्मत करने वाले लोग रह जाएंगे। रेगुलर पढ़ लो, बोला रेगुलर पढ़ेगा क्या हो जाएगा, ये सब बातें। जैसे यहाँ एक कार्ड चेक करने का सिस्टम है, हम लोग जहां पढ़ते थे ना वहां एक बार बैच बना, एक बार सब आगे, एक बार पता चल गया भाई सबकी फीस होगी, फिर कार्ड क्यों चेक करे? वो बीच में उन्होंने फिर भी सोचा कि क्या पता गड़बड़ हो गई हो, तो आधा कोर्स हो गया था, 2 महीने का कोर्स था, 1 महीने के बाद बोला कार्ड चेक होगा रोज की रोज। वहाँ जिनको नहीं जानते उनका कार्ड ठीक है भाई, जो और हमारा चेक करना तो एक बार चेक कर लो भाई, एक बार जो है भाई इन्होंने फीस पूरी दे रखी, कार्ड बना हुआ सारा काम सही है, रोज की रोज अननेसेसरी वो करने का क्या है? फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम हर रोज चेक करेंगे। तो मैंने कहा भाई जब और कोई सिस्टम है ही नहीं तो फिर तो चेक करवाने पड़ेंगे। बच्चों ने जो विरोध किया भाई रोज की रोज ये क्या मतलब है? मैं यार और कोई सिस्टम क्या चाह रहा क्या इनके पास, भाई चेक क्यों ना करे? तो उस मसले के ऊपर भी इस प्रकार से ऐसे बहुत बार ऐसा होता था, बहुत ज्यादा बार, जिस टाइम पर स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे क्यों खामखाई चमचागिरी मारा है। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कई बार यहां पर भी होता था, बोला रोज की रोज कार्ड चेक करवाओ जी, भाई इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन बताओ। आज तक सेंटर में 4-5 बार पंगा हुआ, तो 4-5 बार पंगा उन स्टूडेंट्स ने किया है जिनके पास कार्ड नहीं था, दूसरे कार्ड पर गड़बड़ बैठ गए या वैसे कुछ गए, पंगा हुआ। यहाँ का था कोई गढ़ मिरकपुर घाट है ना जमुना, एक तो मेहंदीपुर है, एक और है वहां कौन सा, चलो जो भी है वैसे ही भूल गया मैं, भूलता नहीं। वहां पर जो उस गांव का था सिंगल हड्डी इस प्रकार का, यहाँ करके और लड़कियों के साथ बदतमीजी, मैंने उसको पकड़ा, मेरे बदतमीजी दिया, कान पर लगते, कान का पर्दा पट गया है। गढ़ का, हाँ गढ़ का था वो, गढ़ ही तो कह रहा था फिर मैं तुम्हें, मैं गढ़ मेरे को तो इतना तो चलता, इतना तो रोज रोज रेशन प्रपोर्शन पड़ा करना, मैं थोड़ा ना दे पागल तो क्या करें, मन में सारा पागल कैसे कहो तुम? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अननेसेसरी का तो था, उनके घर के आए 5-4 जने, ये वो फलाना ढकड़ा, मारे क्यों आया था भाई, आके किसी की लड़की छेड़ेगा तो फिर क्या इलाज है? हम उठ के सीधे चल दो, नहीं तो फिर तुम भी पिटोगे मेरे तो। बोला तू तो बहुत बदतमीज है। मैं बदतमीज नहीं, मैं ठाका भगाता हूँ, तुमने जो करना भागो यहाँ करो। इस प्रकार के ना हो तो बढ़िया ना मामले, हाँ या ना? आज तक जितनी बार हुए इस प्रकार के इश्यूज, तो फिर कार्ड चेक ना करें तो फिर कैसे बनेगी बात? तो एक आधी बार बच्चे करते हैं, तो मैं ये बात बता रहा था तुम्हें, मैं बहुत बार जैसे इस प्रकार के इश्यू हो जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे कर्मचारी कहे ना वैसे मानना, तुम्हें इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। एक रखेगा को ना मानना है ना, क्यों कर मानो भाई तुम, इनकी ड्यूटी क्या है भाई, पार्किंग वाला है उसकी ड्यूटी क्या है कि तुम्हें बाइक कैसे सेट करवानी है, वो बोला क्यों तेरी क्यों मान के हम ताड़ खड़ी करेंगे, ऐसे करेंगे तो सब गली में खड़ी करते हैं, अंदर तक रहे ना कोई, हाँ या ना? वो तो धीरे धीरे सिस्टम बनता गया, ये बातें बनते गए, बीच में इन बातों के ऊपर भी बहुत सारे इशू आए। हम लोग बोलते भाई यहाँ से सीधे बाहर, यहीं से अंदर आओ, बोला क्यों कॉलोनी में जाएंगे, कॉलोनी में जाते होगी घंटी टिंग टोंग अब जिनका आदमी ना उनकी घंटी बाजे एकदम तो चौंका ना, बोला कौन आ गया भाई, हाँ या ना? फिर तो इस प्रकार के जो है ऐसे इश्यूज बने बिना बात किस्सों न बने, 4 दिन बकवाद मारते जा हैं, आधे अपने चिड़िया करें, बोला देखो बदतमीजी दे तो चाहते नहीं, क्या कर रहे हैं, ऐसा मुंह बनाए खड़े रहा करें। देखे ऐसे लोग खड़े नहीं देखे, जिस दिन देख रहे हैं चुपचाप इस गली में कैसे लेकर सारे ही से, सारे ही से, सारे ही से मुंह करे रहेंगे, हाँ या ना? उन तो नमस्ते भी करें, नमस्ते क्या नमस्ते, चल सीधा तो वैसे आदमी और क्या करेंगे, हाँ या ना? फिर भी खाम कहीं पंगा ना हो, तुम इधर से मत जाना, यहाँ आदमी खड़े कर दिया, जो इधर से जाए ना उसको आने ही मत देना, उल्टा भगाना। कोई गीता बनवे उतरता बीच में से शॉर्टकट मार के आता बीड़ी गलियों में से, बोला कि बीड़ी गलियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जब आवे हैं अब तुम रोड आ जाओ। हम लोगों ने काफी कोऑपरेट करने की कोशिश की, पर जब तक इतना जो हेन टेन ना हुई नहीं, इतना मानने ना, एक दिन आई पूरी की पूरी कॉलोनी में भाग जाओ यहाँ से, तुमने जो करना करो। उस दिन से आज तक कोई समस्या नहीं है, इतना हम तो नमस्ते एंटरटेन कर रहे थे ना, रोज समस्या रहती। तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की अननेसेसरी चीजें जो ये होती हैं, फिर बच्चों को हमने बोल दिया इधर से आना तो इधर से चले जाना, भाई जो चारों तरफ से जाते चारों तरफ से चले गए, तो बच्चों ने माना और वो जो कामयाब भी रहे, बाकी रह जाते हैं। हमने अपनी बेटी को क्या कहा कि तुम्हें बच्चे कहें कि चमची है तो कहने देना, पर जब भी मौका मिले तो उसको ऑबलाइज करना। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
अब कम है स्टूडेंट्स के साथ हमारा ये इंटरेक्शन कम है। पहले जब छोटा सेंटर था ना, सिर्फ सोनीपत था, तो यहाँ पर बच्चों के साथ हमारी रोज गदामोसली रहती थी। अब दिवाली मनाएंगे जी, ये करेंगे जी, होली मनाएंगे, सारे फेस्टिवल लड़के आकर के अपने आप पकड़े, रंगोली बना दी, किसी ने गुब्बारे लगा दिए, किसी ने कुछ, रोज फेस्टिवल बढ़िया। अब सारे अपने तुम निर्भाग्य से, अपना कोई कुछ नहीं करता। हम बिजी रहे, दिवाली आई, फिर लगा दिवाली आ गई, वो 10 तारीख का ये चला गया, फिर वो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हम लोगों के जिम्मे काम थोड़ी ज्यादा इस कारण से। लेकिन तब जो है स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती थी, वे लोग अपने आप ही सर ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और रिजल्ट 100% रहते थे। फिर तुम लोग जितना ज्यादा इंटरेक्शन हमारे साथ रखोगे उतना ज्यादा रिजल्ट सुधरेगा तुम्हारा, और जितना कम रखोगे हमारा क्या बिगड़ रहा है। हम कहते हैं जब भी तुम्हें कोई गड़बड़ महसूस होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, मैं सारे नहीं जो है वो कर पाता, लेकिन मैंने 10 सुने, 20 पढ़े, 25 पढ़े, 50 पढ़े, कभी किसी से बात करी, कभी किसी से बात करी, कभी किसी से बात करी, तो लोगों के मेंटल लेवल का पता चलता है कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से बातें बताते हैं। हाँ या ना? आज एक पानीपत वाले लड़के का रहा था, बोला जी वो लड़के ने सुसाइड कर दिया, आर्मी वाले ने। मैं गलत किया? सुसाइड करना कौन सा ऑप्शन है? क्या है? बोले पेपर ना हो रहे, पेपर ना हो रहे तो सुसाइड करना ऑप्शन है। आर्मी की भर्ती नहीं हुई तो सुसाइड ऑप्शन है। टीचिंग की भर्ती नहीं हुई तो सुसाइड ऑप्शन है। हाँ या ना? बोले सबको इकट्ठा होना चाहिए, मैं सबको मेरे साथ इकट्ठा होना चाहिए, या मुझे सबके पास जाना चाहिए? बोले आर्मी वाले कर रहे हैं, भाई आर्मी वाले कब कब कर रहा है, मैं कितना रोज की रोज जो भी करता है, जिसको बड़े पैमाने पर करना है तो वो आए मेरे से बात करे और चले। बोला जी नीरज चोपड़ा आएगा, आज पानीपत में करेंगे हम, तो नीरज चोपड़ा का मेरे से फोन पे बात करवाओ तो हम करेंगे। उनकी क्या इंटेंशन है, हम क्या करें? वो 4 जने जाते हैं, देखा भीड़ है, बोला रोड जाम कर दो, वहां कंट्रोल कौन करेगा? वहां चलेगी किसकी? अब हम हर बार कितने प्रदर्शन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आज तक ना लाठीचार्ज हुआ ना कोई गड़बड़ हुई। क्यों? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट और मार्च और ये सब करते हुए कितनी किरकिरी होगी इनकी। हाँ या ना? किसान आंदोलन इतना लंबा चल गया, उन्होंने कभी टेंशन दी नहीं, इस कारण से उनका मामला सेट रहा। वे रोज गड़बड़ करते तो एक बार जो लाल किला पर चढ़े तो दिक्कत नहीं हुई। संसद भवन में जाएं, वहां और कुछ करें, गड़बड़ करें, फिर तो होगा लाठीचार्ज। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, मार्च करना, अपनी मांगों को आगे बढ़ाना और लोगों को उसमें शामिल करना, ये बड़ी चीज है। हाँ या ना? अभी जो शिक्षा की जो नीति है, ये किसानी उस नीति से ज्यादा भयंकर नीति है, इसका विरोध होना चाहिए और उससे बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। अगर कहीं पर लोग जिंदा हैं तो पढ़ाऊं? बोलो पहली लाइन। एक्स और कब? -20 -20 कितने गुना? छोटे को बड़े से गुणा करके बराबर लिख देंगे। ये बनाना किसको नहीं आया? दोबारा पहली लाइन पढ़ना, देखना। पुत्र की आयु क्या मानी? पिता की। अब आधी लाइन पढ़ना। 20 वर्ष पूर्व कितना? ये कितना? कितने गुना? तो इसको 12 से गुणा करके बराबर कर दिया। ये किसको नहीं आया? इसको 12 से गुणा करेंगे, क्या बना? 12x माइनस 2x माइनस, ये क्या है और ये क्या है? इसको घटाओ। 10x बराबर x बराबर आया। ये पिता के पुत्र की? पिता की। इसका दुगुना। 20 साल पहले कितना था? 20 साल पहले कितने गुना? यहां कितने गुना? कितने साल पहले? इतने को करें तो बोलते हैं ट्राई ऑप्शन। और ये पूरा सवाल हमने किया ही है, ये आंसर चेक किया है, तो कितना हो गया? किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़े, पहली लाइन पढ़ो। यहां क्या लिखूं? एक्स और सबको आ गया। अगली आधी प्लस प्लस कितने गुणी? गुणा 2 बराबर। बोलो जल्दी। इतना होने के बाद चेक करना चाहिए। जो पानी पी रही ना, ये सही बात नहीं है तुम्हारी। क्लास में आने से पहले मैं 10 मिनट बाद आता हूं, पानी पी लेना चाहिए पहले, 1 घंटा बिना पानी रहना चाहिए। जब सही सवाल चल रहा था ना, पानी चला घटक 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 घटक, और फिर ऐसे लोगों को मैं पकड़ के पीटता हूं ना, बोला पानी पीने पर पीट दिया कलयुगी शिक्षक। ये पानी पीते टाइम जो है, ये इस टाइप का पहला सवाल हो रहा है, और दूसरे में तो आधी बात बताई जाएंगी। जिन लोगों को ये पता नहीं चलता ना कि ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये और कम इंपॉर्टेंट है, उनका हाल क्या होगा? पानी पीना चाहिए, अच्छी बात है, पर क्लास के बीच में नहीं। और जब ऐसा सवाल पहली बार हो रहा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। ये गारंटी बैच के होते तो मैं पीटता यहां बुला के, हैं ही फेल होने वाले बैच के, तो क्या कहें। पुत्र की आयु 5, पिता की 4 गुनी, 10 साल बाद ये, और ये दुगुना, 4 गुना दुगुना 10 साल बाद। सारे काम सेट? चेक करना आया? कई बार टेलर के पास ड्रेस सिलवा के भी तो चेक कर लेते हैं ना। ये वैसे ट्राई ऑप्शन भी हो सकता था। 5, 20, 15, 23 सारे काम फिट। 10, 40, 20, 50 नहीं है सही? आया है दुगुना? 15, 30, 25, 40 है दुगुना? 15, 60
और ये 70 है सही। ट्राई ऑप्शन करना आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड। किसको नहीं आया? मैं कह रहा हूं जैसे तुम पूरा सवाल करोगे, सही कर दिया नहीं कर दिया चेक करोगे, तो ट्राई ऑप्शन इतना ही ना है, हाँ या ना? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। आगे बढ़ो। अब यह अनुपात ट्राई ऑप्शन नहीं हो सकता, ट्राई ऑप्शन से सारे सवाल नहीं हो सकते, हाँ या ना? आगे बढ़े। तो 10 वर्ष पहले राम की आयु राकेश की आयु की, किस किस की आयु है? अब राकेश की मानू या राम की? बोलो बोलो। राम की आयु, राकेश की। ये घटना कब की है? अगली बात कब की है? कितना फर्क हो गया? किसको नहीं पता चला? पता चल गया? 10 साल पहले तुम कितने थे और 10 साल बाद कितने, फर्क कितना? तो 10 साल पहले था और 10 साल बाद के बाद प्लस 20, ये किसको नहीं आया? दुगना हो जाएगा। बोलो जल्दी। x बराबर, अब यहां तक करने के बाद आगे का है मामला, ये कितना लिखूं? और ये 20 साल बाद, 20 साल बाद। अब ये 10 साल पहले तो 3 गुना, 10 साल बाद इतना है, अब कितना है? और अब क्या अनुपात है? अब किसको नहीं आया? अब राम 30 साल का है, 10 साल पहले कितना था? अब राकेश 10 साल पहले कितने गुना? पहली लाइन पढ़ो अब। अब अगली लाइन पढ़ो। 10 साल बाद कितने का? 10 साल बाद कितने गुना? कितने गुना? 30 और 70 होता तो चेक करना आसान था, अनुपात है तो गड़बड़ है। 3:7 है, क्या पता 7 21 7 7 49 होता, क्या पता 35 और 15 होता। आया समझ में? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना है, आया नहीं है? ये कम और ज्यादा वाले सवालों में 10 साल पहले ये अनुपात था, 10 साल बाद ये अनुपात था, और वर्तमान का अनुपात बताओ, तो इस प्रकार का सवाल आएगा। तो पहले वाली बात माननी चाहिए, उसे माइनस नहीं करना पड़ेगा। कहीं भी देखो माइनस नहीं है, कहीं भी भाग नहीं है, हाँ या ना? ऐसे जब माने तो छोटी संख्या माननी चाहिए, और पहले वाली अगर बाद वाली x मानते और 2x करते तो -20 और -20 करना पड़ता, आया? तब 3 गुना करके बराबर करना पड़ता। किसको नहीं आया? जो मैंने कहा घर पे जाके मान लेना, मान लिया 10 साल बाद x तो 2x, -20 गुना 3 करना, उसके बराबर करना, तब x की वैल्यू बाद की 40 और 80 आएगी, और 10 साल घटाओगे तो 30 और 70 हो जाएगी, हाँ या ना? ऐसे घर पे बैठ के करके देख लेना चाहिए। जब सवाल करने का मूड ना हो ना, तो इन सवालों को अलग अलग तरीकों से कर करके देख लो, हाँ या ना? आगे बढ़े। वेरी गुड। बोलो ना। x और ये घटना कब की है? अगली कब की है? हैं? प्लस प्लस कितने गुना? क्या लिखूं? अंतर कितना आया? ये कब की घटना है? 4 साल पहले। कितने साल का था? और उसका पिता 3 8 24 का 8 गुना, 4 साल पहले। अब कितने का? अब कितने गुना? किसकी पूछी? कब की? आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। देखो ट्राई ऑप्शन से सीखो, सिखा दूं? किसकी आयु चाहिए? कब की? वर्तमान में क्या सीन है? कितनी उम्र मानूं? कितने साल पहले? 4 साल पहले। ये कितने गुना होने चाहिए? 8 गुनी है, इसलिए ये उत्तर। अब कितना मानूं? 7 चौक 4 साल पहले, 4 साल पहले कितने गुना? कितने गुना? कितने साल पहले? तो वर्तमान आयु कितनी? किसको नहीं आया? मैं चलो 9 मान लेता हूं। 9 चौक 4 साल पहले, 4 साल पहले 8 गुना है? नहीं है। 11 मान लेता हूं। 11 चौक 4 साल पहले, 4 साल पहले 8 गुना है? तो नहीं है। ट्राई ऑप्शन करना किसको नहीं आ रहा? पक्का? वेरी गुड। ट्राई ऑप्शन करना जरूर सीखना चाहिए, है ना? वेरी गुड। सबको आया? क्या लिखूं? x और सबको आ गया? राम के पिता की आयु 2x मानी, राम की x मानी। देखो आधी है, यहां x और x/2 नहीं मानेंगे, बचना चाहिए।
हाँ, राम और राम के पिता, तो राम की आयु छोटी, राम की x, पिता की 2x। अब किसको नहीं आया? कब की बात है? कितने गुना? आ गया समझ में? जल्दी बोलो। x बराबर पिता 20 साल पहले, कितने गुना? कितने गुना? कितने साल पहले? तो राम और उसके पिता की आयु क्या है? 25। और किसको नहीं आया? बाई चांस तुम्हारा मूड करता है ट्राई ऑप्शन से करना है ना? राम कितने का? पिता 20 साल पहले, ये उसके बापू का बयान हो लिया था। अब कितने कितने के? 20 साल पहले, ये 20 साल पहले ये पैदा होने की सोच रहा था। ये 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो अपने आप बच गया। अब 25 50 दुगने 20 साल पहले 5, 20 साल पहले 30, तो ये 6 गुना, 20 साल पहले ये 2 गुना। सारी बातें सही हैं। ट्राई ऑप्शन करना किसको नहीं आया? पक्का? बिल्कुल पक्का? वेरी गुड। ट्राई ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता। ट्राई ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता। कुछ लोग जो मेरी बात नहीं मान रहे, ट्राई ऑप्शन ही तो कर रहे हैं। कुछ लोग बोले हम लाइब्रेरी में जाकर लग के दिखाओगे। 2018 में यूट्यूब और लाइब्रेरी का क्रेज आया था, कितने लग लिए? मैं ये बात वैसे ही नहीं बोलता। तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर फीड करवा रखे हैं, क्या नहीं करवा रखे? मैं खूब सारे लोगों से बातचीत भी करता रहता हूं, क्या नहीं करता रहता? जो ये नंबर है 705 626 0000, इसमें 60,000 लोगों के नंबर फीड है। मैंने इनको दिया कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर फीड हैं, इनके पास फोन करो, फीडबैक लो, क्या फीडबैक है। 5 आदमियों की टीम लगा दी। 40% स्टूडेंट्स वर इन गवर्नमेंट जॉब। कितने? ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी। आ रहा है समझ में? अगली बात, जो नहीं लगे क्या रहा, मैं जो यहां बातें बोलता रहता हूं वो सारा फीडबैक रिपोर्ट बना के दी गई। आ रहा है समझ में? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वे हमारे बिहेवियर से खुश हैं, तो हमें सिलेक्टेड कैंडिडेट वाला बिहेवियर बनाना है ना। यहां कैसा बिहेवियर बनाना है? आ रहा है समझ में? क्या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? ना सिलेक्टेड कैंडिडेट वाला बिहेवियर होता तो सब फेल। हाँ या ना? एक बिहेवियर होता है जो सिलेक्शन लेंगे बच्चे उनके अकॉर्डिंग, और दूसरा बिहेवियर होता है जो फेल होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो बिहेवियर कैसा बनाना चाहिए? जो फेल होने वो गाली देते जाएं, इट इज वेरी गुड। और जब सक्सेसफुल होंगे और दारू बैठ के पियेंगे, बोले मोटे ने न्यू कर दिया, हमने न्यू कर दिया, फिर जो दुर्गेल बैठ के पियोगे ना, बोले न्यू ताड़ा बैठा ही नहीं तो नौकरी में होता। हाँ या ना? हमने जो भी किया वो किस लिए किया? बिहेवियर दो होते ना या नहीं होते? माहौल दो होते नहीं होते? हम यहाँ पढ़ने वालों को प्रमोट करते ना पढ़ने वालों को? देखो अदरवाइज मत लेना, तू बुरा मत मानना। मैंने एक दिन लड़की को झाड़ा अच्छा कि जो पढ़ते नहीं है वो यहाँ क्या करते हैं, इसने उसका पक्ष लिया, फिर ये सरपंच नहीं बनी, फिर ये बीच में छुट्टी मारती रही। फिर मैंने एक दिन पूछा इससे, बोला मेरी सासू ने ना दी। मैं क्यों? बोला क्यों गालने थे? जिस आदमी को टंकी में गेहूं गालने के लिए गारंटी बैच में छुट्टी मार ली, मैं फिर मैंने तेरा मोर बनाया। गेहूं गालने तो सुबह डाल, शाम को डाल, किसी टाइम डाल, अपने हस्बैंड के कान खींचे। क्लास कैसे मिस होंगी और रोज का काम कैसे मिस होगा? क्यों? उस दिन बोली बोले जी बस नहीं बतेरा हो गया, ये ना पढ़ने वाली थी, मैंने इसको टाइट किया। उस दिन से रेगुलर भी आ रही है, ये बोलती नहीं है बस बेचारी। हाँ या ना? अगर ये ऐसे ही पढ़ती रही तो पास भी हो ही जाएगी, अगर नाखून नहीं खाएगी तो नाखून मत खा। क्लास में ये डिस्कशन ये बैड नहीं होता, और क्लास का कोई भी डिस्कशन किसी भी स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं करता, वो गलत सही ट्रैक को बताया जाता है। हाँ या ना? मेरी किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है, क्या है? दोस्ती भी नहीं है, ना काहू को दोस्ती ना काहू को बैर। यहाँ क्लास में बातें वे चलेंगी जो पास होने वाली हैं, जो बिहेवियर सही करने वाली हैं। हाँ या ना? इसको तो मैंने कहा था, इसको मैंने पीटा भी था, इसको मैंने कहा अपनी कॉपी चेक करवा दोबारा। इसने भी वही गड़बड़ करके थी, एक दिन 10 सवाल करे, अगले दिन 15 करे, अगले दिन फिर 20 करे, अगले दिन फिर ऐसे करे, करने शुरू से आखिर तक के चाहिए थे। रोने लग गई क्या? रोती हो तो थोड़ी और बातें बोलो, एक ही दिन में सारा काम हो ले। ये वैल्यूज डिफरेंस होता है, वैल्यूज डिफरेंस। एक आदमी खुश होता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरी कमी बताई गई, मेरी कमी दूर हो गई, और एक आदमी सोचता है मेरी बेइज्जती कर दी। दोनों ये तुम्हारे अपने एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ या ना? इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से
जैसे तुमने बिहेव किया वैसे ही करनाल में बिहेव हुआ था एक बार। गारंटी बैच था, एसएससी सीजीएल गारंटी बैच। लड़कियां काम करके नहीं लाती थी, मैंने यहाँ पीटता तो मैं क्या, मैंने कान पकड़ के कैमरे के आगे दंड बैठक मरवा दी, कैमरे के आगे। करनाल की लड़कियों ने बुलाया से कैसे, अब मोटे के पेट न पाड़ देते, ये कर देते वो कर देते। रिजल्ट बोलता, बात का रिजल्ट 2013 की बात है वो, 2013-14 की बात। वो आज बेरोजगार हैं सब, और मैं अपनी उस बात को यहां पर खड़ा होकर के बोल रहा हूं। मेरे को कहां दिक्कत है? इस लड़की ने मेरी बातें मानी तो ये जॉब में होगी, और नहीं मानी तो ये बेरोजगारी पे होगी। दोनों बातें 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कभी फिर जिक्र में आएंगी, जैसे यार हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक और घटना बताता हूं तुम्हें, बिल्कुल पर्सनल घटना, बिल्कुल व्यक्तिगत, ऐसे बताया नहीं जाना चाहिए, पर ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग। इट इज वेरी गुड लर्निंग फॉर यू। जब हमारी ब्रांचेस की कोर मीटिंग होती है, उस टाइम पर इस एग्जांपल को देता हूं मैं, स्टूडेंट्स के सामने कभी नहीं दिया। एक एक एक्सपीरियंस और एक एक लर्निंग बहुत बड़ी चीज है। तुम लोग लाइफ के उस पार्ट पर बैठे हो, यहां से इधर गए तो बहुत सक्सेसफुल, और यहां गए तो नाकामयाब, हाँ या ना? कल परसों डॉक्टर देवेंद्र बलहारा आए, यहां डिस्कशन हुआ। उससे पहले मेरी उससे ना कॉल पर बात हुई, ना चैटिंग हुई, ना कुछ भी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस उसने ग्रुप में ये डाला कि अच्छा टीचर कभी बच्चों को पीटता नहीं है। मैंने कहा तुम एक दिन आओ और बच्चों को बताओ कि परिमल कुमार इज नॉट गुड टीचर। और फिर जो डिस्कशन तुम्हारे सामने हुआ, उसके बाद भी मेरी बातचीत नहीं हुई, रोज की रोज बातचीत नहीं होती हमारी। वो मुझे पता चला सोशल मीडिया के जरिए, बच्चों ने भेजा कि सर ऐसे ऐसे हुआ, वो किसी ने पकड़ लिया। मेरी तब तक तो बातचीत भी नहीं हुई थी, मैं उससे एक बार मिला हूं बस आज तक, और एक बार फोन पर बातचीत हुई है, उसके अलावा बातचीत भी नहीं हुई है। मैं सारी उसकी आइडियोलॉजी और वो सारी आइडियोलॉजी मेरी, तो वो हमारी मैच नहीं करती है। हम मिले नहीं, हो सकता कल को कर जाए, हो सकता ना करे। तुमने थोड़ी सी बातचीत से सुनी लिया होगा या नहीं सुना? कोई भी आदमी कुछ भी बोले, गलत ठीक, तुम्हारा काम है चूज करना क्या ठीक और क्या गलत, हाँ या ना? डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की वो क्लिप एक YouTube चैनल पर डाली गई। वो YouTube चैनल मैंने अपने पर्सनल फोन नंबर पर लगाया, उस पर उसका लिंक। भाई जो ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन लोगों में जाना चाहिए। आई वांट कि जो एजुकेशन है इसके ऊपर डिस्कशन चले, बातचीत हो। आज देश इस दौर में है, डिस्कशन होना चाहिए। गलत या सही जो भी होगा निकल जाएगा, हाँ या ना? वेरी गुड। उस पर एक लड़की थी XYZ। मैं पानीपत ब्रांच में लगभग हर रोज जाता था, जब एक ब्रांच थी पानीपत। एक लड़की बड़े बड़े ऐसे कानों के वो डाल के और खूब तैयार होके ऑफिस क्या एक बन्यून मैं इसका रखता है लड़की का, जैसे ऑफिस क्या कैसे 10 चक्कर काटना, ये मेरे से बात करना चाहती है। अब अंदर बैठे थे, अब अंदर स्टाफ भी बैठा था, बहुत सारी बातचीत, मीटिंग, ये वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपना चक्कर काटती रही। जब तक वो मीटिंग चली तब तक वो चक्कर काटती रही। मैंने पूरे स्टाफ को निकाला, तुम बाहर जाओ, इस लड़की को अंदर भेजो। मैंने उस लड़की को बुलाया, उस लड़की से मैंने पूछा हाँ क्या हुआ? बोले सर मैंने आपकी क्लास ली, डेमो क्लास, बहुत बढ़िया लगी। फिर मैंने आपकी क्लासेस ली, बहुत बढ़िया लगी। एक काम गड़बड़ लगा। मैंने क्या? बोले जब मैं डेमो लेने आई, डेमो लेकर के जब मैं घर जा रही थी, तो क्लास के 4 स्टूडेंट मेरे पास आए। उन्होंने कहा हम तो फंस गए, तू मत फंसना, हमारी फीस तो बर्बाद हो गई, तेरी और हो जाएगी, तू मत फंसना। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब पढ़ाई बढ़िया है, सिलेक्शन बढ़िया, तो एडमिशन क्यों नहीं हो रहे? हम अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे थे। उस लड़की ने आके मुझे बताया, मत ठीक, मत तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है? बोला सर इतनी बढ़िया पढ़ाई तो हमने आज तक की नहीं थी। मत तुम्हें समझ में नहीं आया? बोला बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया, लेकिन फिर वे जो है उन बच्चों ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि हम तो फंस गए, तू मत फंसना। मैंने कहा तुम उनको बताना मत कि सर से मेरी बात हुई है, और तू 1 महीना पढ़, 1 महीना पढ़। तो पहला तो ये देखना कि तेरे को समझ में आया कि नहीं आया, और दूसरा वे चारों जने, जो भी 4 जने तेरे पास आए थे, वे यहाँ के सरदार होंगे जो ना पढ़ने में उन्होंने बीड़ा ले रखा है कि ना तो हम अपने आप लगेंगे और ना एक भी बच्चे को लगने देंगे। जो हमारी बुराई कर रहा है, अगर बुराई है सिस्टम में, तो मैं आया, मेरे को क्यों नहीं करे? सर आपके इस पूरे सिस्टम में ये गड़बड़ है, गड़बड़ ठीक तो मुझे करनी है ना, हाँ या ना? उन्होंने क्या किया? मेरी बात समझ गए? उस लड़की ने हर रोज मेरे को रिपोर्ट करी, आज उन्होंने ये किया, आज ये किया, आज ये किया। जिस दिन क्लास चलती सही, जिस दिन क्लास चलती उस दिन उनको पेट में गड़बड़ रहती, और जिस दिन क्लास बंद हो जाती, नेट बंद हो जाता, कुछ और गड़बड़ होती, फिर क्या कहते? देख रोज का ड्रामा बना रखे हम फालतू, अपने घर रोज आवा, ये करें वो करें। बात समझ रहे हो? सही चले तो दिक्कत, और सही ना चले तो मजा आवे, फिर सुनाने में मौका मिले। क्लास एक दिन सही चली, दूसरे दिन सही चली, तीसरे दिन सही चली, क्लास में डिस्कस करके जाके ऊपर तार पड़ दिया। जो नेट का तार था, नेट का तार तोड़ दिया, और नेट का तार तोड़ के ना करें, हमने बेरा था ये है वो है, 2 दिन चलेंगे फिर ना चलें, फलान ढकड़, ये ड्रामा जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उस लड़की ने मुझे बताया सर CCTV रिकॉर्डिंग चेक करवा लो इस टाइम से इस टाइम के बीच की। ये 4 जने उठ के ऊपर गए थे, ये वही 4 थे जिन्होंने मुझे मना किया था, और जब ये नीचे आए तो ऊपर से छेड़छाड़ करते आए। इनको पहले ही पता था कि क्लास रुक ली, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जब इस प्रकार की चीजें चलेंगी, उसने ये बताया। उसके घर वाले थोड़े से ठीक ठाक कंडीशन के थे,
उसने कहा सर मेरी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, अगर मुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो। अब वो सारी रिपोर्टिंग दे रही थी मेरे को, मुझे क्या दिक्कत है। क्लास में अटेंडेंट लगा दिया, 4000 रुपये सैलरी। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा। स्टाफ मेंबर हो गई, सुबह से शाम तक की सारी बातें मेरे पास। बोला सर बच्चों की दिक्कत नहीं है, स्टाफ की भी दिक्कत है। स्टाफ के किस आदमी ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हटा करके उसके किसी चेले को तो अटेंडेंट लगा दिया और उसको मैंने फ्रंट सीट पर बिठा दिया, सैलरी 8000 रुपये। और जो नेगेटिव थे स्टूडेंट और स्टाफ भगा दिया, भागो। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। 100 प्लस एडमिशन थे, 20,000 रुपये नेट फीस हुआ करती थी, 20 लाख रुपया काम करके दिया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। एक रूम चलता था, 3 रूम बना दिए, न्यू जर्नल, बेसिक और ओल्ड जर्नल, और सिस्टम प्रॉपरली पढ़ाई चालू। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। 20 लाख रुपए आ गए। अब ब्रांच चला रखी थी पानीपत की, बोला ये खाम कहीं मारे ही नाम है सारे, गए तो उनके ही थे पर जो कुछ जो भी था वो वहां सेटअप में लगवा दिए। उस लड़की के पीछे लग लिए, बोला इसको बजा के छोड़ना है। कोई नहीं। अगले महीने फिर 100 प्लस एडमिशन, 20 लाख प्लस रुपए। अगले महीने फिर 100 प्लस एडमिशन, 20 लाख प्लस रुपए। पर वहां काम करने लायक माहौल नहीं बचा। तब तक गुरुग्राम ब्रांच भी चलाती थी, वो सही रूटीन में आ गई। तो बोली सर मुझे कुछ और काम दे दो, यहाँ में जो ना जैसे हर रोज चिक 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 पिक पिक जो मैं चाहती नहीं, ऐसा सब रही। हाँ या ना। उससे अगले महीने जब उसने 20 लाख रुपए कमा के दिए तो 12,000 दे दिए मैंने, फिर 20-25 लाख रुपए कमा के दिए तो 20,000 रुपए दे दिए मैंने। 4 महीने में सैलरी कितने गुना बढ़ गई। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने उसको कहा 2 ब्रांच और खोलते हैं। उसने करनाल और कुरुक्षेत्र फुल R&D मारी। सोनीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में जो जानकारी चाहिए सारी जानकारी पूर्ण तथ्यों के साथ निकाल करके दी। वो और उसके 2 चेले जिनको चमचे बोलते, जैसा काम बताया वैसा किया, जो बात बताई वैसा किया, तो ये होता काम। और 1-2 महीने के काम के बाद करनाल ब्रांच चलाई। करनाल ब्रांच चलाने में 22 लाख रुपए खर्च हुए और उसने पहले महीने में 25 लाख रुपए कमा के दिए। पानीपत ब्रांच जो लगातार लॉस में थी, गुरुग्राम ब्रांच लगातार जो लॉस में थी, तो जैसे मैंने कहा वैसे काम करने पर ये था रिजल्ट। हाँ या ना। उत्साह डबल, 4 गुना। तो सैलरी 35,000 देने में मेरा क्या गया। 6 महीने सैलरी 9 गुना। इससे बड़ा ग्रोथ और क्या हो सकता है। हाँ या ना। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। मैंने कैलिबर पहचाना नहीं पहचाना, सक्सेसफुल बनाया नहीं बनाया। मैंने उसको कहा तू शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र है, शादी करनी चाहिए। फिर तू 34 साल में शादी करेगी, अच्छी बात थोड़ी, 25-26 साल की थी, शादी कर लेनी चाहिए। घर की कंडीशन, बाकी कंडीशन, सब चीज़ें देख करके उसको लड़का भी मैंने ही सजेस्ट किया। उस लड़के ने सारी कहानी देखी, 4 थे, फिर 8 थे, फिर 12 थे, फिर 20 थे, फिर 35 थे। तेरा तो बेवकूफ बना रहा है, तेरे में तो कैलिबर बहुत ज्यादा है। जो मैंने उसको सब कुछ बनाया, मेरा मामला छोड़। बोला हाँ मेरा हस्बैंड ज्यादा शाना है। हाँ या ना। बोला मेरी ये बिल्ली मन नहीं, मैं आऊं। मेरे को सैटरडे शाम को एक दिन 8 बजे से बोली, बोला सर आपको तो पता ही है मेरी शादी होने वाली है, ये वो फलाना टिकड़ा, और मैं ये सोच रही हूँ कि मंडे से मैं ड्रॉप कर दूं। उसने उसको समझाई होगी कि जैसे ही तू परिमल को ये बात बोलेगी तुरंत से तेरी सैलरी 1 लाख। हाँ या ना। मजेदार बात बताऊं, मजेदार बताऊं। जब उसने ये बात बोली, ये बात जब बोली, उससे 3 दिन पहले मैं और मेरा फ्रेंड इकट्ठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे, अब तक उसने ये बात क्यों नहीं कर ली है। अब उसके पंख उड़ गए हैं, तो पंखों से उड़ना तो हर एक आदमी का बनता है ना, ऊंची उड़ान चाहिए। हाँ या ना। बोलो। मैंने कहा तू कल छोड़, परसों छोड़, अभी दे दे चाबी उल्टी। तो गेर उल्टा बदल गया, क्या हुआ। बोला सर अब आप मेरे साथ ये करोगे। मैंने कहा मैंने किया या तुमने किया। हाँ या ना। 1 महीना और करके अगले महीने शादी हो गई। उसके बाद तो जो पता ही था क्या, वो शादी करके जाएगी फिर वापस आएगी नहीं। ये तो बोला मैं तेरे को ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। अब बेरोजगार है वो लड़की। जब उसने ये बात कही, उससे 3 दिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे। उससे 1 महीना पहले जब करनाल ब्रांच को 2 महीने हो गए थे चलते हुए, तो मैंने उसको कहा था तू अपने नीचे टीम बना, मैं तेरे को टीम लीडर बनाता हूं और सेंटर हर जगह खोलते हैं और हर जगह सेंटर को ऐसे मैनेज करके मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा, तू मैनेजमेंट देखती रहना। पूरे हरियाणा में हर ब्रांच को इस तरीके से चलाएंगे, प्रॉपर मैनेज्ड।
हाँ या ना? हो सकता है अब उसकी सैलरी 50-40 लाख रुपए होती, बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में सेंटर्स होते और हमारी मैनेजमेंट के अनुसार चल रहे होते, जैसे सोनीपत चलता वैसे ही हर ब्रांच होती तो कितने बड़े लेवल पर होती। और अब क्या है? बेरोजगार। मैं क्या चीज हूं और मैं कैलिबर पहचान पाता हूं कि नहीं पहचान पाता हूं, और उनको फिर चैनलाइज कर देता हूं कि नहीं कर देता हूं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, हाँ या ना? मैं अगली बात बताता हूं। अब वो माने, बेइज्जती माने चाहिए, इज्जत माने चाहिए, जो भी माने। मैंने अपनी क्लास में, अपनी मीटिंग्स में, पर्सनल मीटिंग्स में 1000 बार ये कहा होगा कि अगर वो लड़की नहीं होती तो आज आईसीएस की ब्रांचेज नहीं होती। ब्रांचेज पहले उसने पानीपत ब्रांच जो कि गड़बड़ पे थी, लॉस पे थी, क्या गड़बड़ थी क्या था, एक एक बात को एग्जैक्ट निकाल के दिया। तब तक गुरुग्राम ब्रांच चलाई, और फिर जो करनाल ब्रांच खोली तो उसके बाद तो जो मामला लीप्स एंड बाउंड्स में चला। अगर वो जमी रहती तो उसके कैलिबर का एक बढ़िया यूज होता, हाँ या ना? क्या नहीं होता? वो जो लिंक लगाया मैंने डॉक्टर देवेंद्र बलहारा का, उसने वो पूरी वीडियो 2 बार देखी। बोली पूरी 2 बार वीडियो देखने के बाद मुझे तो समझ में आया नहीं कि मेरा टैलेंट क्या है। मैंने कहा तेरा टैलेंट तो मैंने तब बताया था, क्या नहीं बताया था? बोलो। मेरी बात में कहीं चूक हो, झूठ हो तो बता दो, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। बोली कब बताया था आपने? मैं चैट पढ़वा सकता हूं तुमने। मैंने लिखा पहले महीने सैलरी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, करनाल जाके ये सैलरी थी। क्या मैंने तुम्हें ये कहा था ऑल इंडिया में जो है इस प्रकार से चलाएंगे और तुम मैनेज करना, मैं यहां पढ़ाऊंगा? और कैसे बताऊं कैलिबर? पता क्या कैलिबर था? बताऊं? जो मैंने कहा एग्जैक्ट वैसे किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। क्या? जो मैंने कहा ना कि ये होना चाहिए वो किया, बस अपना दिमाग नहीं लगाया। जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। अब मुझे पता होना चाहिए ना कि करनाल ब्रांच में अब हो क्या रहा है। अब मैं यहां से कह कुछ रहा हूं और करनाल ब्रांच वाले टीवी वो कूलर बंद कर रहे हैं। नीसिंग ब्रांच का आ रहा था कल मैसेज कि नीसिंग ब्रांच वाले क्या करते हैं कि तो आपकी क्लास में तो कूलर चलाते हैं फिर बंद करते हैं। बोला मैंने अपने आप, अब क्लास में इस टाइम पर इस गर्मी में कोई आदमी कूलर बंद कर रहा है तो उसको पकड़ के पीटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए किसी भी कंडीशन पर। अब फिर ये बोलते हैं मतलब ब्रांच वालों को गालियां देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कल परसों होटल ब्रांच का एक वीडियो आ रहा था। होटल ब्रांच की क्लास चला के 4-5 जने बैठे, चारों तरफ गोदाम है, गोदाम गोदाम स्टोर जो फालतू का सामान रखा रहता कि गाड़ी के 4 टायर जो है, एक ठीक कंडीशन में, दूसरा थोड़ी ठीक में है, तीसरा और चौथा कंडेम हो गया। अब अलग अलग क्या बदलवाएंगे? चलो चारों टायर इकट्ठे बदलवा लेते हैं, तो 3 टायर ने घर में रख ले के बाद में क्या पता कद काम आ जा। ऐसे फालतू की चीजें जहां रखी रहती हैं, ऐसा सामान वहां पर 4 क्लास चला रखे हैं। अब वहां से लोगों को क्या कहना चाहिए? मैंने कब उनको सजेस्ट कर दिया तुम ऐसे कर दो? अब जो ब्रांच वाले अपना एडमिशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेके भाग गए, उन लोगों को गालियां ना दे, उनको ना पीटे, तो क्या करना चाहिए? कितने लोगों का टाइम, करियर सब कुछ खराब करते हुए, हाँ या ना? और ये कैलिबर देखने वाली बात, और चमचा और बिना चमचा, तो उसको तो चमचे के लेवल पर तुम समझ सकते हो क्या बोलते होंगे। जिन ब्रांचेज वाले लोग मेरी बातें बिना कंडीशंस के मानते हैं ना, वे प्रॉफिट में है, और जो अपना दिमाग लगाते हैं वे लॉस में है। और वे रहने भी चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? क्यों? जो स्टूडेंट्स मेरी बात मानते, बताओ आज तक कौन रह गया नौकरी लगने से? कल गारंटी बैच में डिस्कस तो कर रहा था कि पूरे बैच का लेवल अच्छा हो गया है, या नहीं कर रहा था? हो गया नहीं हो गया? बाकी लोगों का देख लो। गारंटी बैच वाले बच्चे जब पीछे बैठते हैं ना, पीछे वाली लड़कियों, तो कहते हैं यहाँ पढ़ने का माहौल है ही नहीं, हम गलत बैठ गए। और गारंटी बैच वाले अलग। इनसे पूछ लेना मेरे पीछे से, जब मैं चालू पीछे वालों किसी को भ्रम हो ना, पीछे जो 5-4 बेंच है, किसी को भ्रम हो तो आगे वालों से पूछ लेना कि बराबर पढ़ाई अलग है, तुम्हारे बारे में क्या बात होती है क्या नहीं होती है, तुम लोग रह जाओगे। इसे साफ और क्या कहूं? बेरोजगार रह जाओगे। पिछले जितने जो बीच में उठ के जाते हैं गारंटी बैच में, सब रह जाएंगे। और क्या बोलूं? अब फीस लेकर के बैठा हूं, मन करता कई बार वहां जूता ले लूं और जितने उठ के आ रहे हैं सबको 4-4 लगाऊं जब भेजूं। लड़कियों को 6-6, लड़कों को 4-4। नौकरी तो इनको भी चाहिए, क्या इनको नहीं चाहिए? बोले ना हम तो टाइम पास करना रहे हैं बस। कॉपी चेक क्लास के बाद करेंगे, अब इसी टाइम पर थोड़ी करेंगे।